पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने के एक बयान से पूरे देश भर में हलचल मच गई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि देर रात लड़कियों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। क्या ये मुख्यमंत्री का बयान लड़कियों की सुरक्षा को लेकर है या कहीं ना कहीं उन लड़कियों की आज़ादी छीनने का सवाल है? बड़ा सवाल है और हम प्राइम टीवी की टीम निकल चुकी है और लड़कियों से बात करेगी। क्या लड़कियों को क्या लगता है, क्या लड़कियां अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या उनकी सुरक्षा की बात है या कहीं ना कहीं उन लड़कियों की आज़ादी छीनने की बात है? हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लड़कियां हैं। क्या नाम है आपका? आंचल मौर्य। ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि लड़कियों को देर रात घर से नहीं निकलने देना चाहिए। क्या लगता है उनका बयान ये सही है? कभी अगर हमको इमरजेंसी पड़ गया, जैसे निकलना पड़ गया हमको, तो क्या ये अब अगर काम है हमको तो वहाँ तो हमको करना पड़ेगा ये चीज़। क्या लगता है कि आप लोग अगर घर से निकलती अपने आप को सेफ फील करती हैं? नहीं, सेफ नहीं। फिर ममता बनर्जी को बयान को आप किस तरह से देखती हैं? हम बुनियादी बयान है बिल्कुल। यस, हम लोग भी इंसान हैं। हमारे साथ कुछ और लड़कियां हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल है जिस तरीके से उनके बयान से समूचे महिला समाज पर आज एक चिंता की लकीरें आ गई। कहीं ना कहीं उनकी जो आज़ादी है वो छिन रही है। हमारे साथ और कुछ बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? शहनाज शेख। ममता बनर्जी का बयान जिस तरह का है, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लड़कियों की आज़ादी छिन रही है इससे? हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग घूमने के लिए ही रात में बाहर निकले। कभी पेरेंट्स की तबीयत ख़राब होती है, कुछ भी होता है, उनकी हेल्प करने के लिए अगर सिंगल चाइल्ड है, अगर गर्ल चाइल्ड ही है, तो वो रात में क्या, वो दिन रात जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी वो निकलेगी ज़रूर। ऐसा तो कहीं लिखा भी नहीं है कि हम लोग को निकलना नहीं चाहिए। अरे आप अपना जो भी है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस देखिए। हम लोग भी इंसान हैं, हमें भी हक है जीने का। क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने बोला कि सिंगल गर्ल चाइल्ड है, फैमिली को लेकर निकलना है, और जो ममता बनर्जी का जो बयान है वो एक तरीके से फैमिली के जो गार्जियंस हैं उनको ही कहा गया है कि घर से नहीं निकलने देना चाहिए, तो क्या लगता है कि किसकी जिम्मेदारी है लड़कियों के प्रति कि अगर घर से निकल रही हैं तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? देखिए, नॉर्मल तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पेरेंट्स के लिए होती है जब तक कि वो घर में है, बट घर से बाहर निकले तो अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन से सब कुछ है, मगर जब हम लोग रोड पे चल रहे हैं तो हमारे माँ बाप तो हमारे साथ नहीं है ना, जो भी हैं आसपास के लोग हैं। अगर यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते तो शायद जो आज को हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही शायद कहाँ हुआ था, एक लड़की का रेप हुआ है सैटरडे को, कोई गांव या बस्ती है वहाँ पे, वो भी दोपहर में। अगर इतना ही स्ट्रिक्ट होता, अरे शहर में नहीं, दोपहर में, हाँ दिन में, अगर शहर में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कोई बात नहीं, गाँव के साइड होता तो शायद आज एक लड़की हॉस्पिटल में ना होती। तो और कुछ लड़कियां हैं जिनसे बात करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं इस तरीके के राजनीतिक बयान लड़कियों की आज़ादी पर भी बड़ा असर डाल रही हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देना चाहिए, क्या वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए है या फिर किसी और टोन में बातचीत कर रही हैं? बिल्कुल वो राजनीतिक लाभ ही लग रहा है, क्योंकि आप खुद एक महिला होकर एक महिला के ऊपर ऐसा लगा नहीं कि आपको रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या उनको कभी कोई इमरजेंसी नहीं पड़ती होगी? क्या वो रात में नहीं निकलती होंगी? और वो निकलती होंगी तो अकेले निकलती होंगी, वो खुद सिक्योरिटी के साथ निकलती होंगी। तो उन्हें ये सोचना चाहिए ना कि हमारी और बहनें बेटियां हैं वो कैसे रहेंगी, जब वो सुरक्षित ही नहीं है तो वो अपना काम कैसे करेंगी? तो इनका साफ कहना है कि जिस तरीके के ये ममता बनर्जी का बयान है, कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश कर रही हैं और परिवार के लोगों को जिस तरीके से सलाह दे रही हैं कि घर से नहीं निकलने देना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है और बेबुनियादी बयान बता रही हैं। हम भी आगे कुछ और लड़कियों से बात करेंगे और लगातार उनका रिएक्शन लेते रहेंगे। प्राइम टीवी पहुंच चुका है लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पे हम बात करेंगे, तमाम बातें करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बयान आया है कि महिलाओं को, लड़कियों को लेट नाइट घर से नहीं निकलने देना चाहिए, कहीं ना कहीं उन लड़कियों पर पाबंदी लगाई जा रही है या फिर उनके पेरेंट्स को ये सलाह दी जा रही है कि लेट नाइट नहीं निकलने देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये बयान है कहीं ना कहीं ये लड़कियों की सुरक्षा पर भी सवाल है और सलाह है। कहीं और दूसरी तरह अगर दूसरा तरीका देखें और दूसरा अगर पक्ष देखें तो लड़कियों के घर से निकलने पर पाबंदी भी लगाई जा रही है। हम कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके बयान पर क्या राय है। क्या नाम है आपका? दीपा वर्मा है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि लेट नाइट लड़कियों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए, क्या समझती है? बयान को आप किस तरह से देखती हैं? मैं तो कहना चाहूँगी जिसके घर में कोई कमाने नहीं है, जॉब करने वाला, तो निकलेंगी ना बाहर। लेट नाइट हो ही सकता है ना, तो
इसके लिए कोई वैसी बात नहीं है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये बयान उन लड़कियों पर पाबंदी है या फिर उनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को सुरक्षा की दृष्टि से ये सलाह है? नहीं, ऐसा नहीं, उनका डिपेंड करता है उनके ऊपर कैसे क्या है, माहौल के हिसाब से डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों पर डिपेंड करता है कैसे क्या है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? नीतू गौतम। नीतू जी, जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान आया था, क्या लगता है कि ये बयान उनका पॉलिटिकल टोन है या फिर उनके पेरेंट्स को एक सलाह है कि देर से निकलने नहीं देना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये सलाह नहीं है, पॉलिटिकल पार्ट्स ही कह सकते हैं आप एक तरीके से। और अगर लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था तो बाहर तो वो भी निकली हैं, इसीलिए आज इतनी बड़ी पदवी पे हैं। नहीं निकली होती तो नहीं होती। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़कियों की आज़ादी पर पाबंदी है की तरह से देखती हैं या फिर लड़कियों की जिस तरीके से घर से निकलने की बात पे उन्होंने कहा है तो ये उनके पेरेंट्स को सलाह के तौर पे देखा जाना चाहिए? सलाह के तौर पे तो नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप को पता होता है कि हर माँ बाप को भी पता होता है और हर बच्चियों को भी पता होता है उनकी लिमिट्स और चीज़ें। क्या लगता है यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप अपने आप को सेफ फील करती हैं? सेफ तो इतना नहीं फील करते हैं जितना करना चाहिए। इस गवर्नमेंट में तो इतना फील नहीं करते हैं। यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं? कह सकते हैं कि सेफ भी हैं और मतलब डर भी लगता है, बाहर निकलने में डर किस तरह का डर है? जैसे देखा जाए, ऐसे कहीं और स्टेशन जाना है या कहीं बाहर है ना, तो रास्तों में डर लगता है। ऐसे टैक्सी में बैठना अकेले तो उसमें डर लगता है। सब क्राइम हो रहा है तो उसके देखते हुए लगता है कि डर लगता है। कुछ और बहनें हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि लड़कियों को देर रात घर से नहीं निकलने देना चाहिए, तो ऐसे में क्या लड़कियों की आज़ादी पर पाबंदी लगाने के तौर पे देखा जाना चाहिए या फिर इस बयान को एक राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से महिलाओं की आज़ादी पर पाबंदी लगाने की बात है? हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की ये बयान है किस तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी एक जिम्मेदार पद पे हैं और महिलाओं की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनकी होती है, क्योंकि लगातार इस तरीके के जो महिला अपराध हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले की अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें भी महिला अपराध बढ़ते दिखे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी है। हम बात करेंगे। क्या लगता है कि ममता बनर्जी का जिस तरह से बयान है कि महिलाओं को लेट नाइट घर से नहीं निकलने देना चाहिए, ममता बनर्जी को सारे रूल्स फीमेल्स पे ही अप्लाई करने होते हैं, मेल्स पे भी अप्लाई होना चाहिए। ये सिर्फ फीमेल्स ही होता है, मेल्स के लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए। अगर आप इतनी ही अच्छी सीएम है तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि फीमेल्स डे हो या नाइट हो उसमें सेफ महसूस करें। मुझे बस यही बोलना है। क्या लगता है कि ममता बनर्जी का जिस तरीके से बयान है ये एक राजनीतिक है या फिर एक जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को सलाह के तौर पे देखा जाना चाहिए? देखिए, वो पेरेंट्स के लिए भी सोच रही हैं, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा ना करके जो वो कह रही हैं कि लेट नाइट ना निकले फीमेल्स, दिन में रहें या रात में रहें, फीमेल्स सेफ रहें। कुल मिला के उनकी सेफ्टी की वो होनी चाहिए। और कई सारी बातें हैं, अगर कॉलेज या फिर जो हॉस्टल्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए या फिर सरकार को महिला सुरक्षा पर ध्यान देते हुए कई सारे कानून लाने चाहिए? अगर जैसे कॉलेज या किसी भी संस्थान में आप काम कर रहे हो उसके लिए भी अगर आप बोलोगे तो अगर वो सपोर्ट प्रोवाइड करें तो अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो सरकार को सपोर्ट प्रोवाइड करना ही चाहिए। और लेट नाइट निकल रही है तो उनके लिए काफ़ी गाइडलाइंस चीज़ें होती हैं, उसको भी उन्हें फॉलो करवाना चाहिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। अगर कोई मदद मांग रहा है तुरंत पहुँचे, उसके लिए उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्या लगता है कि ऐसे मामलों में जो पॉलिटिकल नेता होते हैं उन्हें किस तरह के टोन रखनी चाहिए? सहानुभूति के तौर पे देखा जाना चाहिए या फिर महिला सुरक्षा को लेकर कई सारे कड़े कदम उठाने चाहिए? महिला सुरक्षा को लेके कई सारे कदम उठाने चाहिए उनको। उनका टोन क्या होना चाहिए? नॉर्मल टोन होना चाहिए जी। तो ये कई सारी लड़कियां हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का ये बयान है, ये बयान एकदम ठीक नहीं है और एज अ पॉलिटिकल लीडर उन्हें अपने टोन को महिलाओं से जोड़कर देखना चाहिए और महिलाओं की आज़ादी के पर कहीं से पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीवास्तव के साथ मैं उपेंद्र त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ।